आप आज की हालत में पाकिस्तान में देखिए क्या हाल है, इतनी बिजली महंगी है, फिर भी लोग तो पैसे दे ही रहे हैं ना। अतीक अहमद जैसा लोगों का इनकाउंटर ही चाहिए, हाँ, इससे बढ़ के क्या है। दो चलवाओ जो पब्लिक जल्दी मरे, बीवी रोए बच्चे रोए, उसके बाद फीस की स्कूलों की फीस न भरे, वो काम होना चाहिए। एक्स पार्टी भी कर रही है, कांग्रेस भी कह रही है हम 3000 देंगे, वो कह रहे हैं हम 2500 देंगे, वो कह रहे हैं हम 2100 देंगे। किसकी मानोगे? जो जुबान दी है ना वो पूरी भी करनी चाहिए। जुबान की भी समाज में एक कीमत होती है। एक तरह से आदमी को या नौजवानों को निकम्मा बनाया जा रहा है, निठल्ला बनाया जा ठल्ला बजाया जा रहा है। रहा है। इस समय है हम मालवीय नगर मार्केट में और दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर के प्रचार जो है जोर पकड़ चुका है। जहां देखेंगे वहां आपको पोस्टर, बैनर और गाड़ियां प्रचार करती हुई नजर आएंगी। राजनीतिक दल रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अपने अपने वायदे कर रहे हैं। संकल्प पत्र या घोषणा पत्र एक किस्त में नहीं, कई किस्तों में जारी कर रहे हैं। आखिरकार ये चुनाव पहले के दोनों चुनाव से अलग है क्या? क्या इस बार बदलाव की बयार बह रही है? यही सब इस मालवीय नगर मार्केट में जानने और समझने की कोशिश करते हैं। क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में? मेरा तो आइडिया बन रहा है कि एक्चुअली बीजेपी को आना चाहिए, पर बीजेपी का आने का तरीका एक ही हो सकता है कि आपस में फाइट रहा है इनकी अच्छी। मतलब कांग्रेस वोट तोड़े आपके आम आदमी के, इसका एडवांटेज मिलेगा इसको, एडवांटेज जैसे मिलेगा। और ये उम्मीद करी जा सकती है जीतेगा अपना हमारी सरकार ही, मतलब बीजेपी भाजपा जीतेगी। पर ये भी कहा जा रहा है साथ में कि इतने मेजॉरिटी से नहीं जीतेगी, तकरीबन ठीक ठाक जीतेगी, ठीक ठाक जीतेगी। मतलब अप्रॉक्सीमेटली दे वुड गेट गुड वोट शेयर इन दिस। आपको बता दें कि यहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट हैं, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सतीश उपाध्याय, कांग्रेस से हैं जितेंद्र कोचर जो कि एमसीडी के लीडर भी रहे हैं, और सोमनाथ भारती आपके काफ़ी चर्चित नेता है, वो यहाँ से 2 बार से जीत रहे हैं। एक बात बताइए कि आम आदमी पार्टी ने 10 साल में काम किया या नहीं किया? किया तो क्या किया? और सबसे बड़ा एक काम किया हो जी, बिजली दे रहा है, पानी दे रहा है, हाँ जी, और हॉस्पिटल वगैरह, इससे बड़ा कोई काम है नहीं। ये जो पॉलिटिकल पार्टी जो 2100 आप और कांग्रेस बीजेपी 2500 महिलाओं को देने के लिए बोल रही है, बीजेपी सिलेंडर भी 500 में देने के लिए बोल रही है, और भी बहुत कुछ तीनों ने ऐलान किया है, इस पर भरोसा होता है? अभी कोई भरोसा नहीं है इस चीज़ पर, ना कोई भरोसा नहीं है। दिल्ली वालों के लिए एक बात ये भी कही जाती है कि मुफ्त में बड़ा यकीन रखते हैं। ये मुफ्त का पैसा आएगा कहाँ से? नहीं आएगा तो हम लोगों का ही, लेकिन दे रहे हैं तो उनके पास दे रहे हैं, अगर नहीं होगा तो कैसे देंगे? अच्छा लग रहा है ना वैसे? ठीक है, बढ़िया, अच्छा है, गरीब आदमी के लिए बहुत बढ़िया है। जिसकी 5-6 हज़ार या 10,000 रुपये महीना जो नौकरी कर रहा है, परिवार पाल रहा है, उसके लिए तो बहुत बढ़िया। 2-3 हज़ार रुपये महीना देना भी बिजली का कितना भारी लगता है उसे। अरविंद केजरीवाल जेल क्यों गए थे? वो जो इनका वो हमें मालूम ही, शराब के घोटाले में सुना था। हाँ, उसमें यकीन होता है कि इन्होंने घोटाला किया? नहीं, यकीन तो खैर नहीं होता, किया होगा तो गवर्नमेंट जानी, यकीन तो नहीं होता है। अच्छा, इनके बंगले की क्यों चर्चा होती है? बंगले में कह रहे हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए लगाया है। हाँ जी, यही सुनने में आया, करोड़ों रुपए लगाया उसमें। उस पर यकीन होता है? हाँ बिल्कुल होता है जी, हाँ उस पर है यकीन, लगाया इसमें कोई। हाँ, तो वैगन आर से चल रहे थे, इनके पास शू नहीं है, बेचारे सैंडल पहनते हैं, और बंगले में 50 करोड़ खर्च हो रहा है, इस पर यकीन होता है? हाँ, इस पर तो पूरे यकीन है जी। अच्छा, हाँ, यकीन क्यों नहीं होगा? आप ये मानते हो कि सत्ता मिलने के बाद आदमी बदल जाता है? बिल्कुल बदलता है। अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या राय है? हाँ, जितना चाहे मर्जी बदले, कुछ भी करें, पैसा घर पे लगाएं, कहीं लगाएं, आखिर मालिक हैं दिल्ली के, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक को तो वो दे ही रहे हैं। क्यों भाई, आपकी बार केजरीवाल का प्रचार नहीं कर रहे हो? क्या केजरीवाल करेगा? बाइक चला के ऑटो वाले को तो जान ले लिया, वो ऑटो वालों को मार दिया भाई। अच्छा, प्राइवेट नंबर प्लेट पे चला रहा है बहन, जो तो खूब सवारी ढो रहा है। हाँ। ऑटो वाला मर गया। तो आपकी बार प्रचार करने का इरादा नहीं है? प्रचार क्या करेगा? ऑटो वाले को कीजिए, भूखे मर रहा, आधा ऑटो वाला भूखे मर रहा। कह रहा है कि ऑटो वालों के लिए इंश्योरेंस देंगे, और जो है वो मानता हूँ, बाइक को पहले कमर्शियल तो करो। जो बाइक जो सवारी ढो रहा है, ये ऑटो का सवारी ले रहा है, इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है वो केजरीवाल। चुनाव में तो कोई हमको एक्टिविटी तो नज़र आ नहीं रही है, एक्सेप्ट ये थोड़ा बहुत शोर शराबा घर से बाहर आते हैं तो लग रहा है। ये इस चुनाव में जो सारे राजनीतिक दल, कोई 2100, कोई 2500, कोई कुछ फ्री की रेवड़ी बांटने का वायदा कर रहा है, इस पे भरोसा हो रहा है? नहीं, भरोसा भी नहीं है, और मुझे इसकी ज़रूरत भी समझ नहीं आती। ये क्यों फ्री करते हैं? रोजगार महंगाई की बात नहीं हो रही? नहीं, रोजगार महंगाई नहीं, ये कह रहे हैं कि हम इतना इसको फ्री दे देंगे, बिजली फ्री कर देंगे, घर क्यों करेंगे? कि अगर वही पैसा अगर ये बचा के इसको और सामाजिक कार्यों में करें या किसी डेवलपमेंट में करें, वो करें, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
अगर बिजली को पैसे हमें देने हम वी कैन अफोर्ड टू पे, अगर पानी के पैसे हम देने हम अफोर्ड टू पे, पर हम ये चाहते हैं हमसे ये पैसे लेके इसको कुछ और सामाजिक कार्यों में लगाएं, इसको कोई सिविक डेवलपमेंट में लगाएं। क्यों इस पैसे को बचा इस रहे पे किसी का ध्यान नहीं है और सारे राजनीतिक दल अब इस होड़ में शामिल हो हैं? गए तो ये कह रहा हूँ ना, क्यों इस चीज़ को क्यों अगर फ्री देते रहेंगे तो लोगों में काम करने की इच्छा कैसे होगी? एक तरह से आदमी को या नौजवानों को निकम्मा बनाया जा रहा है, निठल्ला बनाया जा ठल्ला बजाया जा रहा है। आप काम देखिए, आप थोड़ी बहुत उनमें कंसेशन दे सकते हैं, फ्री देने का कोई मतलब नहीं है। कोई ये नहीं है कि आप आज किसी को पैसे चार्ज करेंगे, किसी से लेंगे तो वो क्या घर घर बिजली बंद करके घर चला बैठ जाएगा, वो फिर भी बिजली चलाएगा ना। आप आज की हालत में पाकिस्तान में देखिए क्या हाल है, इतनी बिजली महंगी है फिर भी लोग तो पैसे दे ही रहे हैं ना। तो क्यों नहीं, क्यों ये फ्री करके हैं? फ्री की चीज़ की कोई कदर नहीं होती है। जो फ्री होगा उसकी कोई कदर नहीं है, जिसके 4 पैसे लगे होंगे उसके आदमी करेगा। इंसान मेहनत नहीं करता फिर इंसान को तो ये मेहनती कहाँ बनाना चाहते हैं, रोजगार की बात ही नहीं हो रही। इस चुनाव में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने रोजगार पे कोई चर्चा नहीं। तो कह रहा हूँ कि अगर इसी करके इसी पैसे को बचा के किसी सामाजिक कार्य में लगाएं या किसी औद्योगिक उस कार्य में लगाएं तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। हमें तो यही नज़र आया, इसने उसको 2000 रुपये फ्री दे रहे, उसको बस राइड में फ्री कर रहे, क्या फ़ायदा इन चीज़ों का? कोई फ़ायदा नहीं, इसको कोई नहीं है। वो लोग तो केजरीवाल महिलाओं पे काफी मेहरबान है, वो बस में फ्री तो करते ही करते हैं और बहुत सारे वायदे हमें तो ये फैसिलिटीज नहीं मिलती ना, हम लेते ही है, नहीं लेते, जरूरत ही नहीं। नहीं हम नहीं लेते। हाँ। वो बहुत ज्यादा फ्री की रेवड़ी का तीनों पार्टियां बात कर रही जी, है, रोज ऐलान कर रही है। भरोसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो तो रहा है कि आएंगे तो दे देंगे जी, लेकिन ये आएगा कहाँ से? यही जनता से लेके देंगे और कहाँ से देंगे, जनता से लेके देंगे। सोमनाथ भारती यहाँ से विधायक रहे, कुछ काम हम किए हैं इलाके में? काम बहुत किया है बाबूजी, एक्टिव रहते हैं। जी जी, हमेशा चाहे छोटा सा बच्चा भी चला जाए तो उनका वो काम करेंगे। हाँ, वो चाहे पार्टी में वो नहीं थे तब भी वैसे काम करते थे, अब हैं तो करते ही रहे हैं। तो इस बार क्या लग रहा है, लड़ाई किसमें किसमें? अभी ये खुल के कोई पता नहीं पता चल रहा है। कांग्रेस इस लड़ाई में कहाँ रहने वाली? अब हैं तो भी, अब लेकिन उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से अभी यही चल रहे हैं अभी। अच्छा, हाँ, तो सोमनाथ भारती का मुकाबला किसी से तो हो रहा होगा। अभी यही नहीं कंफर्म हो रहा है इसमें। अच्छा, हाँ। दो दलों में जो मेन दल है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी में फ्री की रेवड़ी बांटने की होड़ लगी है। वो कह रहे हैं कि हम आएंगे तो महिलाओं को 2100 देंगे, वो कह रहे हैं कि हम 2500 देंगे। देने का कोई कुछ नहीं देने का, सिर्फ बातें हो रही हैं। सिर्फ बातें हैं, क्योंकि इतने सालों से तो हम भी जान रहे हैं। जितने जिसने वादे किए हैं कोई पूरे किए आज तक। केजरीवाल दावा कर रहे हैं देखिए महिलाओं को हमने बस में फ्री करते हैं। अब जो आ रहा है, अब तो एक्स पार्टी भी कर रही है, कांग्रेस भी कह रही है हम 3000 देंगे, वो कह रहे हैं हम 2500 देंगे, वो कह रहे हैं हम 2100 देंगे। किसकी मानोगे? विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे हमें नहीं है, मुझे बिल्कुल भी नहीं है। तब पता चलेगा कि हाँ भी दे रहे हैं हमें। अभी तक तो कुछ भी नहीं है ऐसा। तो 1-2 महीने के लिए मिलेगा, बाकी कोई लॉन्ग लाइफ तो कोई भी नहीं देने वाला। आपको लगता है कि फ्री की रेवड़ी समस्या का समाधान है? वो तो है ही है। समाधान तो हर एक चीज का है दुनिया में, बट करने वाला होना चाहिए ना कोई। इसमें महंगाई की बात नहीं हो रही, रोजगार की बात नहीं हो रही, कोई भी पार्टी नहीं कर रही है। कोई फ्री की बात हो रही है। सर मेन है ना, मेन रोजगार है। बच्चे एजुकेशन के बाद भी घर बैठे हैं और ये बेसिस पे चला रहे हो आप गवर्नमेंट हैं, तो उनको क्या कंफर्म नहीं करोगे? पूरी जिंदगी कंसोलिडेट उस पे ही चलाते रहोगे, कॉन्ट्रैक्ट पे? उस पर कोई वायदा नहीं किया है? नहीं, किसी ने कोई वादा नहीं किया। आज 1.25 साल हो गया मेरी डॉटर को, सुप्रीम कोर्ट में हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चले जा रहे हैं। मतलब हर 3 महीने बाद इनसिक्योरिटी तो रहती है ना। आप अपने आप को हमारी जगह पे रख के देखो, इनसिक्योरिटी तो है ना। हर 3 महीने बाद, अब 31 मार्च में क्या होगा? हमें 31 मार्च का टाइम मिला है, उसमें हम क्या करेंगे फिर? इस बार क्या लग रहा है, किसमें मुकाबला? कुछ नहीं, अब हम कुछ बोलना ही नहीं चाहते इस बारे में। लड़ाई किसमें लग रही है आपको? सब में लग रही है लड़ाई, तो तीनों पार्टी अपनी जगह आपस में ही लड़ रहे हैं। चांसेस किसके दिख रहे हैं इस बार? देखो अब कुछ कह नहीं सकते, वैसे तो बीजेपी मेन है। अब पता नहीं चल रहा है माहौल से कि किसमें लड़ाई है। अभी तो कोई माहौल, आपस में तीनों ही रहे हैं। तीनों लड़ रहे हैं। तीनों की लड़ाई का किसको फायदा मिलेगा? अब फायदा जिसका नसीब तेज होगा उसी को मिलेगा। कुर्सी पे उसी को फायदा मिलेगा, आम जनता को तो कुछ नहीं मिलने का। आम जनता को कुछ नहीं मिलेगा, जो मिलेगा उन्हीं को मिलेगा। क्यों भाई साहब, क्या लग रहा है इस बार? बीजेपी का ही लग रहा है। बीजेपी। सोमनाथ भारती के बारे में कहा जा रहा है, अब इलाके में घूम रहे हैं तो बड़ा उन्होंने काम किया, क्षेत्र में एक्टिव रहे हैं। काम तो किया है। काम किया है ना?
क्या लग रहा है, लड़ाई ये त्रिकोणीय होने जा रही है या आमने सामने की, दो लोगों में? आमने सामने किसमें किसमें? बीजेपी झाड़ू, बीजेपी और झाड़ू में। और पूरी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का पता नहीं, मालवीय नगर का बता सकते हो। मेरे हिसाब से दिल्ली में या तो भाजपा या कांग्रेस। अच्छा, आम आदमी पार्टी से इतना जल्दी मोह भंग हो गया? अरे देखो, जो जुबान दी है ना वो पूरी भी करनी चाहिए। जुबान की भी समाज में एक कीमत होती है। आम आदमी पार्टी ने अपने जुबान की बात नहीं रखी? मेरे हिसाब से तो नहीं, भाजपा करेगी पूरा, या कांग्रेस ने भी बहुत विकास किया है। अच्छा, ये फ्री की रेवड़ी पे क्या करो एज ए यंगस्टर, क्या क्या कहोगे? जो हर कोई बांट रहा है फ्री की रेवड़ी, फ्री की रेवड़ी। फ्री का कुछ नहीं होता, इंसान को उसमें कुछ बदलाव करने चाहिए कि फ्री के हिसाब से, फ्री के हिसाब से नहीं, थोड़ा रियायत के हिसाब से। रियायत दो, फ्री का मत दो। थोड़ा डिस्काउंट दो बट फ्री का मत दो। फ्री की चीज़ बुरी है, फ्री का लत ही बुरा है। फ्री का लत बुरा है। मालवीय नगर का तो जितेंद्र कुमार कोचर। अच्छा, यानी कि आप ये सीट कांग्रेस को दे रहे हैं? हाँ, और इसकी वजह लोग कह रहे हैं कि सोमनाथ भारती ने क्षेत्र में बड़ा काम किया है। बड़ा काम किया है, मेरे को तो कुछ नजर नहीं आ रहा, मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। पंडित जी, अब पहले तो नहीं बोल रहे थे, अब कह रहे हो कि रोड पे देख लो। जायज बात है, सबको पता है, बोलेंगे नहीं, पर ये सब पंडित जी के पास रिक्वेस्ट करके आए, ये बोले नहीं, आप कह रहे हैं कि रोड देख लो। बोलो ना, जब आप बता रहे हो तो। मैं तो जो बोल रहा हूँ मैं तो खुला बोल रहा हूँ। तुम अभिनेता हो। अच्छा, ये जो फ्री की रेवड़ी बांटने की होड़ लगी है, इस पे क्या कहेंगे आप तीनों दलों में? फ्री की रेवड़ी किसी के हाथ में नहीं आने वाली है, नहीं आने वाली, सिर्फ ये वोट के लिए है। वोट फॉर। तो आपके हिसाब से इस बार कांग्रेस जो है मुकाबले को हर जगह त्रिकोणीय बना रही है या सिर्फ यहाँ पे है? 60-70%। अरविंद केजरीवाल तो स्कीम पहले से ही चला रहा है। बिल्कुल, और चलवाइए के साथ दो चलवाओ, जो पब्लिक जल्दी मरे, बीवी रोए, बच्चे रोए, उसके बाद फीस की, स्कूलों की फीस न भरे, वो काम होना चाहिए। ये सब काम होने से फायदा। अरविंद केजरीवाल की देखा देखी और पार्टियां भी तो वही कर रही है। वो तो फिर करना पड़ेगा। शुरू किसने किया है? आपके कोई इलाज ही नहीं, इसका इलाज ही यही है। फिर जनता कैसे इसका इलाज निकाल रही है? जनता तो इलाज निकाल के बता देगी। अब जनता इलाज के 5 तारीख दूर नहीं है, वो बता देगी, इसमें कोई परेशानी नहीं आई। 5 को पता चल जाएगा। बिल्कुल रिजल्ट मिल जाएगा, सबको पता है क्या होना है। सबको पता क्या होना है। आप बता दीजिए अपनी राय, क्या होना है? इस पार्षद का ये हाल है कि इससे पहले इतने कूड़े, गली में कूड़ा ढेर कभी देखे नहीं 40 साल के अंदर, जो आज परिस्थिति है। बीजेपी आई, कांग्रेस आई, सब आई, लेकिन इन जैसा बढ़िया पार्षद नहीं आया। जो जगह गली में ढेर लगा पड़े कूड़ेदान, कोई सुनता नहीं है। बीजेपी क्यों? बीजेपी ने ऐसा क्या किया? ने अच्छा काम किया है, हर जगह अच्छा काम कर रही बीजेपी पे तो सबसे बड़ा आरोप लगता है कि उसके नेता जो है अकड़ू होते हैं, जाने पे लोगों की सुनते नहीं है। पे सीधा इनकाउंटर। दिल्ली में भी होना चाहिए इनकाउंटर। दिल्ली में भी इनकाउंटर होना चाहिए। और क्या, अच्छा, अतीक अहमद जैसे लोगों का इनकाउंटर ही चाहिए। हाँ। इससे बढ़ के क्या है? बीजेपी सबसे बेस्ट पार्टी है। यहाँ पे सोमनाथ भारती ने काम किया है कि नहीं किया? कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। कुछ भी नहीं किया। लोग तो कह रहे हैं कि क्षेत्र में काफी इन्होंने काम करा है। कोई काम नहीं हुआ है। हाँ। आप धरती पे चल के देख लीजिए, जगह जगह गड्ढे हैं, गंदा पानी आ रहा। और मुकाबला किस में दिख रहा है? किसी से तो मुकाबला हो रहा होगा। मुकाबला यहाँ कांग्रेस और बीजेपी में है। आम आदमी पार्टी कहीं नहीं है। आम आदमी खत्म है। अच्छा, हाँ जी। ये इसमें तो नहीं है, पर बीजेपी और आप पार्टी में ज़्यादा कंपटीशन। अच्छा, आपका मानना है कि इन दोनों में? इन दोनों में है। नहीं, इस बार तो पूरा इनको, जो पिछले 2 बार आया मेजॉरिटी, आम आदमी पार्टी को इतने सीट्स नहीं आएंगे लग रहा है सर। सरकार किसकी बनती हुई दिख रही है आपके अंदाजे से, अनुमान से? अभी कुछ नहीं बता सकते। नहीं बता सकते। भरोसा हो रहा है कि आएंगे तो इतना दे देंगे? पहले तो जो फ्री का कर रहे हैं वो पहले अपने राज्य में, जहाँ राज्य उनका है, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, वो एमपी में, वहाँ करके दिखाया ना पहले, वो यूपी में। वो तो यहाँ वो उसको देख के, केजरीवाल के देख के वो झूठ मूठ के हवा हवाई है। कुछ करेगा तो केजरीवाल ही करेगा। सोमनाथ भारती यहाँ से 2 बार विधायक रहे, इन्होंने कामों में इलाके में किया, एक्टिव रहे। सोमनाथ भारती ऐसा एमएलए बहुत मुश्किल से मिलता है। होल टाइमर है समाज के लिए ही। रात को 12 बजे जाओ, अगर जरूरत है तो उसी टाइम उठ के बात काम करेंगे आप। सोमनाथ भारती में कोई कमी नहीं है। अच्छा, ये अरविंद केजरीवाल जो जेल भेजे गए, क्या लगता है आपको, क्यों ऐसा क्यों हुआ? वो तो राजनीति
व्यक्ति था उसमें, उसका छवि को खराब करने के लिए वही तो मुद्दा लेकर आ रहे हैं इस बार। कहा जा रहा है कि शराब घोटाले में वो जेल गए थे, शराब घोटाला। घोटाले में कहाँ प्रूफ कहाँ मिला अभी तक? अगर है इन्हीं का सब कुछ है, ईडी सीबीआई सब कुछ तो इन्हीं का है, जो मर्जी कह देते हैं। ये शीश महल का मामला कहाँ से बीच में आ गया? शीश महल जो भी नेता है, नेता अपने पर्सनालिटी अपने गरिमा के हिसाब से तो बना के रहता है, इसमें शीश महल कहाँ? शीश महल तो वो है जो ये बीजेपी का जो भवन बना हुआ है यहाँ, केंद्रीय वो क्या नाम है, अरे पार्टी का कार्यालय, बीजेपी कार्यालय। हाँ बीजेपी कार्यालय जाके देखिए। इतना दिन 60-70 साल कांग्रेस रहा तो उसका कार्यालय देखिए। और अच्छा, आपकी बात सारी बात से सहमत। एक बात बताइए कि अरविंद केजरीवाल आए थे राजनीति में क्रांति करने, अलग से राजनीति करने के लिए, एग्जाम्पल पेश करने के लिए, कितना सफल रहे? 100 में 100%, और आगे भी अगर चांस मिला तो बहुत कुछ करेंगे। मालवीय नगर के लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती क्षेत्र में काफी एक्टिव रहे, काम भी कराए, लेकिन इस बार कुछ बदलाव सा लग रहा है। कांग्रेस भी अपने हिसाब से मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रही है। नतीजे जब आएंगे 8 तारीख को, तब पता चलेगा कि बदलाव कितना हुआ। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।